हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी आ गया है सेवी का रिप्लाई, और रिप्लाई बनता भी था क्योंकि कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो उसका खुलासा देने के लिए सेवी ने डाला है अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो। तो सबको पता होगा कि सपना के जो भाई हैं उन्होंने डाला था एक वीडियो जिसमें उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग डाली थी, जिसमें कहा गया था कि भाई सपना सेवी के जो पति है उसने सपना के साथ गाली गलौज की थी, बहुत बुरा भला कहा था। और फिर वो वहाँ से उनके माँ बाप ने भी माफ़ी मांगी थी, जो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। मगर सपना ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, कुछ नहीं किया था। वो यहाँ से शहर छोड़ के भी चली गई थी, मगर सब शांति से चल रहा था। मगर सपना के भाई ने जो रिकॉर्डिंग डाली उससे बहुत सारे ऐसी चीज़ें बाहर निकल के आई। फिर वो रिकॉर्डिंग जो वीडियो डाला था सपना के भाई ने, वो हटा दिया गया। और इनके भाई का कहना वही था कि भाई ये वीडियो मैंने प्राइवेट की है सपना के कहने पर। मगर वहाँ पर इनके भाई ने बहुत सारी ऐसी बातें की कि अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो और चीज़ें हैं जो डाल दी जाएगी यहाँ पर, और अब हम चुप नहीं बैठेंगे, जवाब मिलेगा। ये तो छोटी सी क्लिप थी और आगे से मैं सपना की भी नहीं सुनूंगा। अगर ऐसा किया गया तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डालूंगा। तो उसके जवाब में आज सीवी ने दिया है जवाब कि वो वीडियो प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो आप पब्लिक कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सीवी ने ये कहा है कि वो यहाँ पर यूट्यूब नहीं खेलेगी। उसके जो परिवार के ऊपर जो उंगली उठाई गई है उसके लिए उसने ली है लीगल एक्शन लिया है इसने, जो कोर्ट के थ्रू है। तो इन्होंने कहा जो भी सबूत है, जो भी बातें हैं वो कोर्ट में होगी। कोर्ट में इनको सारे जो सवाल हैं उनके जवाब वहाँ पर इनको मिल जाएंगे, जो यहाँ पर एक अच्छे भाई बनकर बैठे हैं। तो वहाँ पर सीवी ने कहा है कि इसने सारी लीगल चीज़ें हैं जो कर दी है, और यूट्यूब पर आकर इसने अपनी जो सफाई देनी थी वो दे दी है, ताकि आगे जाकर जिसको सही समझना हो वो सही समझे, गलत समझना हो तो गलत समझे। तो यहाँ पर एक लीगल एक्शन लिया गया है, और एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर की गई है सेवी के द्वारा कि भाई अगर कल हम में कुछ होता है, मुझे, मेरे पति को या मेरी फैमिली को, मेरे सास ससुर को, किसी को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सपना है, सपना के छोटे भाई है और एक दो नाम लिए, ये लोग जिम्मेदार है अगर कल हमें कुछ भी होता है। वैसे तो उसने वहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखवा दी है कोर्ट के थ्रू, जो चीज़ें उसकी चल रही है उसमें उसने सारी चीज़ें कही हैं। मगर यहाँ सोशल मीडिया पर भी इसने कह दिया है कि कल जाके हमें अगर कुछ होता है, हमारी जान के ऊपर खतरा आता है, तो उसके जिम्मेदार ये भाई बहन ही होंगे। अब इतनी बड़ी बात हो गई है, जहाँ पर इतनी बेस्ट फ्रेंड थी, एक दूसरे को बहनें समझती थी, बेस्ट फ्रेंड थी, एक दूसरे के सुख दुख की साथी थी, वो आज बात यहाँ तक पहुँच गई है। और बहुत सारे खुलासे सेवी ने अपने वीडियो में की है सपना के बारे में कि किस तरह से सेवी के साथ चालें खेली गई है, साजिशें रची गई है, और ये बोली बाली थी तो इसने वो चीज़ें नहीं समझी हैं। जैसे कि सबको पता होगा कि सपना के भाई ने, जो राजवीर जी हैं, वो उनके जाने के कुछ दिनों बाद ही सपना के जो भाई हैं उनके बेटे का बर्थडे था, और उन्होंने वो केक कटिंग किया था। वो वीडियो मैंने भी देखा था भाई, तब मुझे भी ऐसा ही लगा था कि भाई देखिए ये कैसे ऐसे कर सकते हैं कि अभी ही इनके बहन की ज़िंदगी में इतना बड़ा भूचाल आया है और ये अपने बेटे को खुश करने के लिए केक कटिंग कर रहे हैं। चलिए केक कटिंग करते हैं, बच्चे को खुश करने के लिए सारी चीज़ें की गई थी, तो वो वहाँ तक सीमित थी। यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालना कोई ज़रूरी नहीं था। मगर तब भी इन्होंने वो वीडियो यहाँ पर डाला था सपना के भाई ने कि भाई बेटे के लिए, कि बेटी की खुशी के लिए ये पल वापस नहीं आएंगे, इसलिए वो केक कटिंग का वीडियो यहाँ पर डाला गया था, जो बर्थडे सेलिब्रेशन का था, जबकि राजीव जी को जाकर ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। और ये बात सपना को भी बुरी लगी थी। तो सपना ने अपने वीडियो में भी बताया था कि भाई ये चीज़ें तुम्हें अभी नहीं करनी थी, यहाँ पर लोग कितनी बातें करते थे, तुम्हें करना था तो वीडियो बनाए बगैर कर सकते थे। खुशियाँ जो तुम मना रहे थे तो उसे भी बुरा लगा था सपना को, मगर सपना ने सिर्फ इतना ही रिप्लाई दिया।
मगर सेवी का कहना ये है कि जो वो रिप्लाई सपना ने इतना ही दिया, मगर सपना ने सेवी को कहा कि मेरी तरफ से तुम इन्हें रिप्लाई दो, एक वीडियो बनाओ और उसमें ये बातें डालो कि ये चीज़ें गलत है जो तुम बर्थडे सेलिब्रेशन और ये सारी चीज़ें कर रहे हो। सेवी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड होने का फ़र्ज निभाते हुए वो सारी चीज़ें की, एक वीडियो बनाया घर पे आकर जिसपे ये मुद्दे उठाए कि भाई अभी केक कट करना ज़रूरी नहीं था, ये था, उनको जाए कुछ दिन हुए हैं, मगर इसने ये वीडियो डाला। फिर इनका कहना है कि सेवी ने वो वीडियो इसको भेज दिया सपना को। सपना ने कहा चलो ठीक है डाल दो, फिर उसने डाल दिया। उसके बाद सपना का फिर मैसेज आया था कि इसके थंबनेल में तुम ये चीज़ें डालो तो ज़्यादा व्यू आएंगे। अब देखिए ये सेवी की साइड की बातें हैं। अब सपना अगर इसके बारे में कुछ बातें करेंगी तो पता चलेगा कि सच कितना क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरफा बातें जो सेवी ने अपनी तरह से बताई हैं कि वो है कि उनका कहना ये है, इन्होंने अपनी साइड रखी है कि क्या क्या इनके साथ हुआ था और एक फ्रेंड का फ़र्ज अदा करते हुए इन्होंने वो सारी चीज़ें करते गई। और उसके बाद जो यहाँ पे गुवाहाटी में जो अभी ये यहाँ पर थे तो यहाँ पर जो चीज़ें हुई तो उसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ खुलासा नहीं किया है, मगर यहाँ पर ये भी कह दिया है सपना के भाई को कि भाई देखो अगर तुम यहाँ पर यूट्यूब खेलोगे तो मेरे पास भी तुम्हारी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे सबूत हैं जो धीरे धीरे कर मैं भी यहाँ पर डालूँगी और फिर पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। और उसके लिए शायद अभी भी कुछ हद तक मुझे लगता है कि सेवी ने चीज़ें संभाल के रखी है कि भाई ना बढ़े आगे तो मैं यहीं पे रुकूं। और सेवी ने यहाँ पर एक सॉलिड वाला प्रूफ डाला है। अब उसमें जो सच्चाई है कि नहीं है ये सपना को आकर बतानी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेवी ने लास्ट में एक क्लिप डाली है। आज जो अभी वीडियो डाला था उसमें एक क्लिप डाली है लास्ट में वीडियो के, और वहाँ पर किसी ने सेवी को कमेंट किया था कि देखिए ये वीडियो में जो इनके भाई का जो वीडियो है उसमें जो शैडो दिख रहा है उसमें देखिए कि उसमें हाथ दिख रहा है, यानी कि सपना उन्हें कह रही है अपने भाई को कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया है, अच्छे से किया है तुमने सब। वो शैडो वहाँ पर दिख रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कर सेवी ने यहाँ पर डाली है, जिसमें हमें इनका भाई जो बोल रहा है सपना का, उसके पीछे एक तस्वीर है। उस तस्वीर के पीछे उस तस्वीर में एक शैडो आ रहा है जिसमें हाथ दिख रहा है, जिस पे ऐसे बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है। तो ये वाला प्रूफ यहाँ पर सेवी ने डाला है कि आप देखो कि किस तरह से यहाँ पर मुझे फंसाने के लिए सारी चीज़ें की गई है। यहाँ पर कहना ये है कि सपना ने वीडियो प्राइवेट जो इसके भाई ने किया वो सपना ने करवाया, मगर सपना खुद इनके साथ मिली हुई है अपने भाई के साथ। ऐसा सेवी का कहना है कि भाई मेरे खिलाफ बहुत टाइम से ये साजिशें हो रही है। और हाँ, एक बात और की गई कि आप लोगों को लगेगा कि मैं अकेली हूँ, तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे परिवार का साथ है, जो तुम्हारे लिए जिनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, यानी कि सेवी का जो सपना के साथ कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ फ्रेंडशिप का रिश्ता था। तो उस रिश्ते के लिए सेवी के पति ने और सेवी के सास ससुर ने सब ने मेहनत करी थी, इन्हें अपना बनाया था और इनके लिए सारी चीज़ें करी थी, इनके लिए खड़े हुए थे। तो ये सारे लोगों ने हेल्प करी थी, तो क्या वो अपनी बहू के लिए, अपनी पत्नी के लिए वो खड़े नहीं रहेंगे? खड़े रहेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। और लास्ट में एक बात और कही थी सेवी ने कि भाई उन बूढ़े माँ बाप का जिनका दुनिया में अब कोई नहीं है, उनका क्या, उसके बारे में आप लोग कहो। उसने सेवी ने ये बात जनता से पूछी है कि उनकी क्या गलती है जो माँ बाप का अब दुनिया में कोई नहीं है, और उस ननंद जैसी बहन है जो, उसकी क्या गलती है जो अब उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें कुछ टाइम पहले बाहर आई थी, जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं उसके बारे में बातें हुई थी, उसकी क्या गलती थी। और जो सेवी है जो अपने इसको बड़ी बहन मानती थी, इसके लिए सारी चीज़ें करी, तो उसकी क्या गलती थी जो उसको ये सब करने के बाद भी ऐसी चीज़ों का सामना आज करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है।
और एक बात बताई गई कि सपना की जब तबीयत ख़राब होती थी तो सपना अपने भाई को फ़ोन नहीं करती थी, वो फ़ोन करती थी सेवी को कि भाई देखिए मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मगर मुझे कोई अस्पताल लेके नहीं जाता है। सेवी वहाँ से इनके घर पे जाती थी, सेवी और उसके हस्बैंड इसे दवा डॉक्टर के पास लेके आते थे, घर पर छोड़ते थे। तो सेवी का कहना ये है कि जो तुम्हारा भाई आज इतना बड़ा बना है और इतनी संस्कारी बातें करता है और संस्कारी बेटा बनकर जो यूट्यूब पर बैठा है और यहाँ पर जो इतनी बातें बोल रहा है, ये तब कहाँ था जब इसकी बहन को इसकी ज़रूरत थी। और तब वो बहन ने क्यों अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके कहा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्यों अपने भाई को नहीं कहा कि भाई तुम आओ और मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे नहीं लेके जा रही है। ऐसे बहुत से पॉइंट है और बहुत सी बातें हैं। वैसे तो सेवी का कहना है कि ये लास्ट वीडियो है, आगे वीडियो वो इस बारे में नहीं कहेगी, मगर अगर सामने से कोई ऐसा रिप्लाई आता है, कोई ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे वीडियो आते हैं, तो उसके वीडियो आएंगे और बातें भी होंगी। अभी तो जो है वो लीगल एक्शन तो होने वाले ही है, मगर उसके अलावा भी जो होगा तो यहाँ पर भी वो शेयर करेगी। तो चलिए अब देखना ये है कि क्या आता है सपना का रिप्लाई, तो हमें पता चले कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि जब हम जिस साइड से सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उन्होंने जो बातें बताई होती है और हमने जो वीडियो में सुनी होती है, तो उसके आधार देखा होता है, तो लगता है नहीं नहीं हाँ यहाँ पे ये किया था ये सही था, हाँ वहाँ पे वो किया था वो सही कहा है इसने, तो वो हमें सही लगता है। मगर जब दूसरी साइड का रिप्लाई सुनते हैं तब पता चलता है कि चीज़ें क्या और क्या नहीं थी। मगर इस समय सेवी ने जो रिप्लाई किया है वो रिप्लाई बनता है, क्योंकि उसके सपना के भाई ने जो वीडियो डाली थी उसका यही रिप्लाई होता, क्योंकि फैमिली की बदनामी हुई है यहाँ पर। तो चलिए ये था आज का छोटा सा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।